पीछे कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा को मैं पालती हूँ सर। यहाँ पेमेंट देने में दिक्कत कर रहे। इन्हें बिना बताए यहाँ से निकाल दिया गया था। अब तक यानी कि आज 15 तारीख है और अब तक इनको सैलरी हाथ में नहीं आई है। कहाँ पे सो रहे हैं आप लोग? देखिए सैलरी के लिए अपने इनको सैलरी नहीं मिला है और ये यहाँ पर सोना इनकी मजबूरी हो गई है। बहुत दुखदाई है सर, बहुत दुखदाई। 1 महीने का सैलरी नहीं मिलने से सोचिए आप किराए के घर में रहने से। अशोका बिरयानी 30 तारीख को बंद करने के पहले हमको 27 तारीख को यहाँ से हमको भी मना कर दिया गया कि आप भी जो है सुपरविजन मत देखिए। लगभग यहाँ पर कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई है? तकरीबन 49%। टाइम भर मिल जाता है और कहीं समोसा खा के कहीं भूखे सो जाते हैं। ये फ़ोन काट दे रहे हैं। हमें आश्वासन मिला है कि 2 दिन का समय वो चाह रहे हैं। भिलाई के नेहरू नगर चौक अशोका बिरयानी के वर्करों को आज सड़क पर इसलिए उतरना पड़ा है क्योंकि पिछले 1 तारीख को ये जो अशोका बिरयानी है ये बताया जाता है, इनके मोबाइल पे इनको कॉल किया जाता है कि ये बंद हो गया है। इन्हें बिना बताए यहाँ से निकाल दिया गया था। अब तक यानी कि आज 15 तारीख है और अब तक इनको सैलरी हाथ में नहीं आई है और इस वक्त ये इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि सबसे पहले तो कहा गया कि कुछ दिन में खुल जाएगा, लेकिन जब कुछ दिन में नहीं खुला तो ये लोग फिर से 6 तारीख को आते हैं और 6 तारीख से यहीं पर डटे हुए हैं अपनी सैलरी के लिए। समस्या ये है कि कुछ लड़के, कुछ लोग एमपी के रहने वाले हैं, वो यहाँ आकर के यहीं रहते थे, यहीं काम करते थे। अशोका बिरयानी को बंद कर दिया गया, पास में पैसा नहीं है, वो मतलब ऐसी स्थिति हो गई उनके साथ कि वो सड़क पर रहने को मजबूर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों का किराया अब तक नहीं पट पाया है क्योंकि जिम्मेदारी इन्हीं की थी और इन्हीं के भरोसे में सारी चीज़ें चल रही थी। ऐसे में बहुत सारी समस्या हैं और समस्याओं को दिखाने के लिए इस वक्त मैं सचिन भाऊ के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ और हमारे साथ भाई लोग हैं। भैया आपका क्या नाम है? संजय श्याम कुंवर। आपने कॉल किया था? जी सर। ठीक है, क्या हुआ है थोड़ा सा बताएंगे? या तो खैर अशोका बिरयानी आप देख सकते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी अशोका बिरयानी अंडर मेंटेनेंस ये लिखा हुआ है। अब ये बताइए कि 20-22 लोग टोटल यहाँ पे हैं, क्या हुआ था? क्या सर हम पिछले 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और ये पिछले 2 महीने पहले इस होटल को एक राहुल सदान करके उनको किराए में दिए थे, वो चला रहे थे यहाँ। अचानक 28 को उनसे वो वापस ले लिए, जो मेन मालिक थे यहाँ के मिस्टर सुभाष सर, उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद 2 दिन बाद 29 और 30 को हमसे काम करा के 30 की नाइट को बोले कि ये कल 1 तारीख से ये होटल बंद हो रहा है, आप अपना कहीं सुविधा देख लीजिए। तो सर बोले ठीक है, आप बंद कर रहे हो तो हमको पहले नोटिस देना चाहिए था 15 दिन पहले कि आप इस होटल को बंद कर रहे हैं। तो बोले हमको भी ऐसी जानकारी नहीं थी, बंद करने का आदेश आया, मैं बंद कर रहा हूँ और कल से आप कहीं और देख लीजिए। तो सर हम बोले कि आप फिर पेमेंट का कैसे करेंगे? तो 2 दिन आप चलाएँ, 28 दिन तो उन्होंने चलाया था। तो बोले कि वो पेमेंट जो 28 दिन चलाया था वो देंगे। बोले ठीक है, तो आप हमको सामने करा देते, जब आपने उनसे हैंड ओवर लिया है हमको सामने करा के उनसे क्लियर करवा देते कि पेमेंट कौन देगा। तो बोले नहीं, जो चला रहे थे वही देंगे। तो बोले ठीक है, उनको भी बुलाए सामने, तो बोले कि नहीं, हमारा पैसा उनके ऊपर निकल रहा है, सुभाष सर के ऊपर, वो पैसा वो देंगे करके। तो सर एक दूसरे को इन्होंने ऐसी टाल रहे हमको 15 दिन से। तो हम कितनी सैलरी? मेरी सर 17,000 रुपये सर। जी। लगभग यहाँ पर कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई है? तकरीबन 49%। कितना टोटल? तकरीबन 7 लाख के आसपास है। जी। आप लोग वर्कर हैं, क्या करते थे आप? सर मैं पकड़ूं, आप बताइए। इंडियन में हेल्पर था, एमपी से हूँ सर। क्या नाम है आपका? पंकज सूर्यवंशी। ठीक, एमपी से था सर। 15 दिन से मतलब हमें 30 तारीख को, मतलब 30 तारीख को मीटिंग हुई। राहुल सर ने बोल के गया कि 2 दिन के बाद मैं सैलरी दूंगा। ठीक है, 2 दिन हम रुके, फिर उसके बाद 4 तारीख को मीटिंग हुई तो बोले कि हम लोग अभी बिल्डिंग चालू करने की स्टार्ट मतलब कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अभी उस दिन परसों के दिन आए राहुल सर और सीधे बोल के गए कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, मैं बिल्डिंग इस जगह को छोड़ रहा हूँ और इस जो आप लोगों की सैलरी है तो सैलरी शर्मा जी देंगे और तारक माझी जो मैनेजर है यहाँ का वो देंगे। तो मैं बोला कि सर क्यों देंगे वो लोग, क्योंकि मेरे आँख में यहाँ फोड़ा हुआ था सर। तो मैं बोला कि सर मेरे को 500 रुपये चाहिए राहुल सर को। तो मेरे को 200 रुपये दिए भी हैं बाद में, वहाँ जाने के बाद यहाँ बोल के गए हैं कि मैं अभी 1 रुपये नहीं दे सकता और जो पेमेंट है आप लोगों की तो 2 दिन के बाद
मिल जाएगी, वो भी तारक मांझी जी देंगे। मैं तुरंत आया, तारक मांझी सर से बताया कि सर ऐसी ऐसी बात राहुल सर बोल रहे हैं, और फिर तारक मांझी सर बोले क्यों दूंगा भाई मैं पेमेंट, मैं तो काम करवाया नहीं हूँ। सही बात है भाई, उनकी बात भी सही है, वो तो काम करवाया नहीं, वो तो मैनेजर हैं, वो भी एक स्टाफ के आदमी हैं, ठीक है। और बिल्डिंग मालिक जो है उनको हम जानते नहीं हैं, और जो मतलब जिसका सामान हम जानते नहीं हैं हम, क्योंकि एमपी से सारा भी कहाँ रहे हो एमपी से हो, अभी कहाँ रह रहे हो? यहीं पे। कहाँ पे? यहाँ मतलब बिल्डिंग पे रहते थे, लेकिन 11 तारीख को मतलब बिल्डिंग खाली करवा दिए, 13 तारीख। फिर कहाँ रह अब रोड में सो रहे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। यदि कुछ हो गया उसकी जवाब दे रहे, क्या करें, कहाँ सोएंगे? सड़क पे हमारा यहाँ ये स्थिति है बड़े लोगों की। वो लोग बुला लेते हैं और इस तरह से वर्करों के आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। कैसे मतलब खाना वाना कैसे हो रहा है? खाना पीना सर अभी परसों नरसों के दिन 500 रुपये घर से मंगाए थे, ऑनलाइन अभी हिस्ट्री पड़ी है फ़ोन पे, तो मतलब उसी का कहीं 10 का, यहाँ 20 रुपये का ढाबा खाना ढाबा है, वहीं पे 20 रुपये खा लेते हैं, एक टाइम भर मिल जाता है। और कहीं समोसा खा के कहीं भूखे सो जाते हैं, सर क्या करें, 20 रुपये का खाने में मिलता है। ये हाल ही में अभी की तस्वीर है, भिलाई की तस्वीर है, आज के तारीख की तस्वीर है। एक लड़का एमपी से आया हुआ है, जद्दोजहद कर रहा है, बाहर भाग गए सारे छोड़ छाड़ के, और स्थिति ऐसी है कि अभी सड़क पे रह रहा है। काम के लिए भी काम वगैरह अभी कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। कुछ नहीं, साफ बोल रहे हैं कि हम लोग इस जगह को छोड़ रहे हैं जी। मेरे से बोले कि साफ इस जगह को हम लोग छोड़ रहे हैं, राहुल सर ने बोला। घर पे कौन कौन है आपके? मेरे घर में सर मेरे माँ भी नहीं है, मेरे बाप भी नहीं है, पापा भी नहीं है। मैं 6 महीना 1.5 साल का था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, और 6 महीना का था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, और 1.5 साल का था जब मेरी माँ कहीं और चली गई थी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अशोका बिरयानी सेंटर से रिलेटेड नेहरू नगर में जो चीज़ें खबर आप देख रहे हैं, उस खबर के बीच में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 15 तारीख को हमने ये वीडियो शूट की थी, और 15 दिसंबर को, और उसके बाद भैया लोगों ने सबने बुलाया था, वहाँ पे मैंने शूट की खबरें। उसके बाद पेमेंट को लेकर के ये आस लगी हुई थी कि जो मजदूर, जो लेबर है वहाँ के, जो भी वहाँ के हैं, उनको पैसा मिल सकता है, ऐसा उनको उम्मीद थी। इसलिए इन लोगों ने कहा था कि वीडियो को ना डाला जाए। और अब इनका फ़ोन आया है, इन्होंने कहा कि अभी तक जो है पेमेंट नहीं मिला है, तो इस वीडियो को डाल रहे हैं। इसलिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, और इसलिए हमने ये वीडियो को अभी बीच में डाला है। ठीक है। और आप लोग का भी सैलरी रुका हुआ है, क्या करते थे आप? मैं शेफ़ हूँ सर, यहाँ का बिरयानी का शेफ़ हूँ मैं। चंदन कुमार दास नाम है मेरा, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं फैमिली लेकर रहता हूँ कोशनाला में। और सैलरी को लेकर के हम लोग को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहा है। सडन तो एक तो बिना नोटिस किए हम लोगों को होटल बंद कर दी गई, और ना कंफर्म कर रहा है होटल खोलने का, ना सैलरी का। हम लोग का बस इतना कहना है कि हमारी जो सैलरी है वो हमारी सैलरी मिल जानी चाहिए। एक कंफर्म डेट हमें दे दिया जाए, या फिर हमारी सैलरी, ये जो हमें दिखाया जा रहा है कि राहुल सर देंगे, शर्मा सर बोलते हैं राहुल देंगे, इधर उधर थोप दे रहे हैं। हाँ, बस इधर उधर थोप रहे हैं। अब इसमें क्या है, हम लोग वर्कर लोग फंस रहे हैं सर। महिलाएं भी हैं यहाँ पे। आप ते कहत रहे कि किराए विराए नहीं हो पाते हैं, कते रिश्तों यहाँ पेमेंट? मोर 9,000। 9,000। हाँ। क्या करते रहते हैं? मैं यहाँ बर्तन मांजत रहे बेटा। कहाँ रिथस? शारदा पारा भैरव बस्ती। अच्छा, कते के तोर किराया घर के? मोर 2,000। तो इमन अभी तक पैसा नहीं दे? नहीं दे। रुपये नहीं। हाँ, एक झन मोर बेटा है, और एक झन में मोर आदमी खत्म हो गए, और पोसत हमें कैसे 15 दिन में बैठार के रखे है। आज 15 तारीख नो है, 1 तारीख से बैठे हैं। हाँ। और पेमेंट कते तारीख के होतरी से? पेमेंट हाँ पहली होतरी से 12 के, 13 के, 14 हो जाए, कोई दिन 15 हो जाए, जाने इतना देवत रही। ये आप लोग कहाँ से आए हैं सब लोग? मैं सुपेला से आई हूँ। आप सुपेला से? मैं हाउसकीपिंग में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन किचन में संभालती थी, किचन में ड्यूटी रहता था मेरा। अभी घर की स्थिति मतलब कैसे, क्योंकि बहुत दुखदायी है सर, बहुत दुखदायी। 1 महीने का सैलरी नहीं मिलने से सोचिए आप, किराए के घर में रहने से। वही कमाओ खाओ वाली। जी सर जी कमाओ खाओ वाली बात है। हम लोग के पास, हम लोग को सैलरी चाहिए। मैं भी वहीं रहती पावर हाउस में, भैरव बस्ती। कि 3 दिन में पेमेंट मिल जाएगा करके। आप इनसे बात कीजिए, जो माँ बाप। कोई नहीं है सर, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे मम्मी पापा को मैं पालती हूँ सर, यहाँ पेमेंट देने में दिक्कत कर रहे। कितना था आपका पेमेंट? 1 महीने का सर, अरे 1 तारीख का। नहीं, कितना देते थे आपको? 9,000 देते हैं। 9,000 देते थे। बहुत मुश्किल है, इसमें आने का किराया भी नहीं खर्च। हम लोग कहाँ से आए हो आप? भिलाई 3 से। तो डेली आना जाना कर रहे हैं क्या? जी सर।
भिलाई 3 से डेली आना जाना कर रहे हैं, यही स्थिति करके चले गए। इतने भव्य भव्य अपने आप को ये इमारतें बनवा करके जो रईसी झाड़ते हैं, ये स्थिति है कि आज लोगों को सड़कों पर सोना पड़ जा रहा है, रहना पड़ जा रहा है। हम लोग को दुख लग रहा है, माँ बाप को पाल रही है, यही पाल रही है, कोई नहीं है इसका, भाई भी नहीं है, यही कमा रही, यही पाल रही, बेचारी शादी तक नहीं की, पूरी जिंदगी अपने माँ। मेरा भी कोई नहीं है, मैं भी किराए से रहती हूँ, मेरा भी कोई नहीं है। आप यहाँ मतलब रहती हैं कि बाहर से? बाहर से हूँ सर, मैं बाहर से आई हूँ। यही काम करते थे आप? क्या करते थे? यहाँ पास कल हम लोग टेबल वेबल संभालते थे, हम लोग बर्तन में भी रहते थे, झाड़ू पोछा सब काम करते थे हम लोग। अच्छा, महिलाओं को क्या बोले ये लोग? 2 दिन 4 दिन का टाइम मांगे और फिर अभी बोलते 2 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ, बताएंगे, बात करेंगे। अभी भी वही पेमेंट कर रहे थे हम लोग। 2 दिन से परसों भी आए थे, परसों सागर होटल भी गए थे उनसे बात करने। फिर आशीष सर आए, आप लोगों को कौन जाने बोला, वहाँ ऐसे बोले, फिर गुस्सा हो गए थे हम लोगों को, मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। फिर पुराने मालिक से बात करने बोले। जब रहा नहीं गया तब जा करके आप लोग जो है यहाँ पर कितने लोग हैं टोटल? कितने 47-49 लोग हैं आप? यही काम करते, चांदनी नाम है मेरा। क्या काम करते थे आप? यही झाड़ू पोछा करते थे, टेबल वेबल प्लेट उठाते थे। सबकी समस्या सैलरी से जुड़ी हुई है और किसी के किस्त हैं, किसी को किराया भरना है, किस्त भी बहुत हो रहा है सर, किस्त पटाने में दिक्कत हो रहा है। कितना कर्जा करके कर्जा बहुत है, इसलिए हम लोग काम करने आए हैं। तो बताइए। हाँ, मेरा नाम देवनाथ सिंह है, मैं उतई से हूँ, जिला दुर्ग। सर मैं यहाँ पे लगभग 1 महीने से काम कर रहा हूँ। जस्ट 28 नवंबर को यहाँ पे मीटिंग हुआ नाइट में, तारक मांझी ने लिया और बोला कि 1 तारीख से अशोका बिरयानी बंद कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बोले कि नोटिस प्लेट क्या है, कि बगैर नोटिस का बंद कैसे कर रहे हो? पहले नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं। उसके बाद सर जस्ट 1 तारीख को मीटिंग होगा बोला, 1 तारीख को मीटिंग में आए, फिर बोले कि पेमेंट की बात है कि काम करना है। तो सबसे बोले सर काम चलते रहेगा तो पेमेंट मिल जाएगा, आज नहीं तो कल पेमेंट ले ही लेंगे। बात ऐसा हो गया है कि हम लोग काम भी चलना चाहिए और पेमेंट भी, जैसे काम चलते रहेगा सर, पेमेंट के बारे में हम नहीं बोलेंगे, 10 के जगह 15 जाएगा, ये सोचे हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 1 दिन 2 दिन करके आश्वासन देते रह गए। 4 तारीख को आना, फिर 6 तारीख को कंफर्म होगा, फिर 10 को कंफर्म होगा, 11 को कंफर्म होगा, फिर उस दिन 13 को आए थे। तो हम लोग एकदम बहसबाजी टाइप कभी हो गए सर। हमको सर सिर्फ इतना है कि अगर नहीं चला रहे हैं, बगैर नोटिस का दिया हो तो हमारा सैलरी कर दो। अब हम लोग सर थक हार चुके हैं पूरा, सब इसी सर मजबूरी से काम कर रहे हैं कि हम लोग भी आश्वासन में थे कि आज खुलेगा, कल खुलेगा, लेकिन नहीं खुला। बस कितनी सैलरी थी? मेरा सर यहाँ 14,000 है। ये अंदर कोई रह रहा है क्या अभी? कोई है? गार्ड लोग हैं। अच्छा, उनको बोल दिए होंगे। हाँ बताओ। और राहुल सर ने सीधे मेरे से बोल के हैं कि हम लोग इस जगह को छोड़ रहे हैं और इस सैलरी मतलब जो है तो तारक मांझी देंगे। तो सर मैंने राहुल सर को बोला कि सर मतलब हम लोग को खाना पीने को रहने के वास्ते कौन करेगा? तो उन्होंने बोला कि मेरी जवाबदारी नहीं है, मेरे अंडर में आए हो क्या काम में, हम तो काम तो ही किए थे। तो सर यदि हम यदि यहाँ सो रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे सो रहे हैं? थोड़ा दिखाएंगे कहाँ पे सो रहे हैं। ये स्थितियाँ हैं और इन स्थितियों में आज के दौर में जब ये लोग इस तरह से रह रहे हैं तो बड़ा दुखदाई। चलो आगे चलो। बिस्तर कहाँ है बिस्तर? अच्छा, देखिए आप, कड़ाके की ठंड है अभी इस वक्त और ये स्थितियां हैं। ये अशोका बिरयानी के पिछला हिस्सा है और ये जगह किसका है? ये जगह किसका है? अच्छा, यहाँ पे सो रहे हैं आप लोग। देखिए सैलरी के लिए इनको सैलरी नहीं मिला है और ये यहाँ पर सोना इनकी मजबूरी हो गई है। हैं? 4 लोग यहीं सोते हैं? जी सर, 4 लोग। अच्छा, और लड़कियाँ? 5 लोग। एक लड़की है बाहर चली गई। अच्छा, लड़कियाँ अपना इधर उधर कैसे भी रह ले रही हैं? वो अपने से किराया में। कौन लेके गए हैं? अच्छा, अपने घर लेके गए हैं। लड़कियाँ हैं भाई बाहर से आए तो। हाँ। अब लड़की लोग यहाँ थोड़ी ना रहेंगे, अब लड़का लोग कहीं भी रहे। कल ये भी बात हुआ था सर कि 14 दिसंबर को, कल के दिन बोले थे कि आज से होटल खोलना है बोल के, हम लोग सब खुश होके आए थे यहाँ पे। इधर आ जाओ। हाँ बताओ। 14 दिसंबर के दिन कल सबको बोले कि ये अपना ग्रुप है अशोका बिरयानी करके, उसमें इन्फॉर्मेशन दिया कि कल से 2 बजे सब स्टाफ आ जाना ड्यूटी और इन्वेंट्री करना है, उसके बाद काम चालू करना है, आज कल से चालू हो जाएगा बोल के। लेकिन सर जब कल आए ना तो लॉक करके चले गए। और तो सर मेरे को ये बोलना था कि क्योंकि हम MP के हैं, यदि हमारे मतलब
क्योंकि हम एमपी के हैं, हम यहाँ किसी को जानते नहीं, ठीक। हमारे जान के यदि कोई मतलब कुछ हुआ तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? शासन अभी लेगी। उनका नंबर है क्या जिनसे बात होती थी, जो मैनेजर हैं जो भी हैं? है ना सर जी, है सर, सामने सबका नंबर है सर। राहुल सर का है, आशीष सर का है, आशीष सर का, मैनेजर का भी है, बिल्डिंग मालिक का भी और है। तारक मांझी कल लॉक करके चले गए सर हम लोग को बाहर करके। आओ आओ, ये देखो, ये इन स्थितियों में जो है इन लोगों को यहाँ पे रहना पड़ रहा है। किसके पास है नंबर? एक बार लेके आओ। किन कॉल कर रहे हैं? देखिए, कॉल करिए। उनकी भी बात सुन लेते हैं क्या हुआ। ये कौन है जिनको लगा रहे हैं? ये रेंट पे लिए थे जो। अच्छा, ये फ़ोन काट दे रहे हैं। जी सर, क्या नाम है इनका? राहुल दासन, राहुल दसान। तारक मांझी उनको तारक मांझी कौन है? ये मैनेजर जी, होटल को लगाओ, मैनेजर को लगा दो। लॉक करके चले गए सर। अच्छा, वही और वही बाहर किए इन लोगों की, अपना सर, सामान ले एमपी जाओ। से हम लोग को बाहर वहीं किए तारक मांझी सर। एक बार लगाओ, फोन लगाओ। उनका भी लगाइए। अच्छा, कैमरे में देख रहे हैं? जी, ऊपर कैमरे में देख रहे हैं। फ़ोन उठा नहीं रहे हैं? नहीं उठाएंगे ना, नहीं उठाएंगे। अच्छा, है अंदर है, ऐसा है क्या? अच्छा, कार वगैरह उनकी खड़ी है क्या? अच्छा, कार छुपा दी है। देखिए, समस्या ये नहीं है, हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं, इनकी अपनी समस्या है। समस्या ये नहीं है कि आप किस लिए सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, वो आपकी क्या मजबूरी है वो हमें नहीं पता, लेकिन इनकी जो मजबूरी है, जिस हाल में ये रहने को अभी मजबूर हैं, जैसे जैसे अपना घर चलाने को मजबूर है, वो दिखाने के लिए केपी न्यूज़ यहाँ पर आया हुआ है, ना कि ये दिखाने के लिए कि आप सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे। वो आपकी जिम्मेदारी, वो आपकी मजबूरी है, वो आप समझिए। लेकिन इतने परिवार, इनके लोगों से इनका परिवार चल रहा है। अब ऐसे में जब ऐसी परिवार की रेलगाड़ी जब रुक जाएगी तो क्या होगा, सोचिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर गार्ड हैं, बता रहे हैं। ये अभी ये कब चिपकाए हैं? ये कब चिपकाए हैं? 1 तारीख को चिपका दिए थे, ताकि हाँ गार्ड को बोला गया है कि यहाँ ड्यूटी है गार्ड की, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी बोला गया है उनको कि यदि कोई यहाँ पहुँचता है तो ऑलरेडी तुम गेट छोड़। अभी आप लोग क्या इसमें करेंगे? अभी हम लोग, सर मैं स्टोर इंचार्ज हूँ यहाँ का। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं, करेंगे आगे कि हम लोग सब एक साथ होके कहीं जाएंगे या फिर पुलिस में रिपोर्ट करेंगे या फिर वहाँ करेंगे, क्योंकि हम लोग का दुख की बात है। हम लोग के पीछे परिवार है, ये सब भी स्टाफ है, इनका भी परिवार है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये आपस में मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन हो, ये आपस में इन लोग करें, या तो हमारा सैलरी दे दें या तो हमको फ्री करें, बाकी इन लोग करते रहे जो करना है ना। कम से कम हम लोग को छोड़े ताकि हम दूसरा जॉब देखें। सब लोग का यही है कहना, ताकि हम लोग गार्ड हैं सर, वो हमारे ही कर्मचारी है, और वो लोग तीनों ना अंदर में हम लोग को ना आने दे रहे हैं ना जाने दे रहे हैं, लॉक कर दिया। हमारे ही कर्मचारी। नहीं सर, नहीं दे रहे हैं। और वैसे सर, अगर हम 1 महीने का हमको सैलरी नहीं दिया गया, हमको 15 दिन में बैठा है, तो सर 15 दिन का भी हमको चाहिए हमारा वेतन, जो हमारा खर्चा पानी है। हम यहाँ पे आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, ऑटो से आ रहे हैं, 40 रुपये 50 रुपये रोज़ का लग रहा है सर यहाँ पे जी। या क्या चीज़ को लेकर के सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो आपके समक्ष आई होंगी? क्या सारी चीज़ें और टेक्निकली ऊपर क्या चीज़ चल रहा है? मुझे अभी जानकारी मिली कि आप लोगों को कर्मचारियों ने बुलाया है, और मैं भी जो है अशोका बिरयानी में एज आ ऑपरेटर जो है, वर्बल रूप से, कोई लिखित एग्रीमेंट हमारा नहीं हुआ था ना, कोई लिखित रूप से मैं इसका अधिकृत कोई व्यक्ति हूँ। मैं सुभाष शर्मा अंकल जी से बातचीत हुई थी मेरे दोस्त राहुल की, तो साथ में मिलकर चला रहे थे हम लोग, एक तरीके से इनकी टीम लीड कर रहे थे। और अभी अचानक से जो है, शायद लैंड ओनर से या जो भी विवाद हुआ हो, अशोका बिरयानी बंद कर दिए। अशोका बिरयानी बंद कर दी गई 30 तारीख को। अशोका बिरयानी 30 तारीख को बंद करने के पहले हमको 27 तारीख को यहाँ से हमको भी मना कर दिया गया कि आप भी जो है सुपरविज़न मत देखिए, हम खुद देख लेंगे, ये ओनर द्वारा कहा गया था, और 30 तारीख को बंद कर दिया गया। उसके बाद हम लगातार इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इनको बोल भी रहे हैं कि कैसे हम मसला सॉल्व कर ले। कल हमें आश्वासन मिला है कि 2 दिन का समय वो चाह रहे हैं, और 15 तारीख की सैलरी डेट होती है, आज 15 तारीख है, तो टेक्निकली 1 महीने भी पूरे हुए नहीं है। आखिरी सैलरी जो है सभी कर्मचारियों को 22 तारीख तक को दी गई थी, और 22 तारीख अभी आई भी नहीं है। तो 1 महीना कम से कम सभी लोगों को वेट करना चाहिए था, क्योंकि पिछली सैलरी तो दे दी गई थी, और इस महीने इन्होंने 20 दिन काम किया होगा, क्योंकि 30 तारीख को तो बंद हो गया है। तो टेक्निकली 20 दिन की सैलरी जो है देनी बाकी हुआ है, और वो सैलरी जो है मैनेजमेंट कह रहा है ऊपर कि हमसे बात करके सुलह करके वो दे देंगे। वो जैसे ही देंगे, अभी उनका जोमेटो और स्विगी का भी सेटलमेंट नहीं हुआ है, जैसे ही सेटलमेंट होगा तो इनको सैलरी दे दी जाएगी, ऐसा आश्वासन मुझे कल मिला है, और 2 दिन ठहरने का बोला गया है। तो मैं 2 दिन इंतज़ार कर रहा हूँ, और अगर 2 दिन बाद नहीं होता है तो हम ही इनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। ये इन सारी चीज़ों को लेकर के लगातार ये लोग फ़ोन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनकी समस्याएं दिखाई जाए। समस्याएं गंभीर है, दिखाना ज़रूरी था। और आगे
क्या फ़ैसला इनकी तरफ से होता है, क्या फ़ैसला जो बाहर मजबूर ये लोग खड़े हैं उनकी तरफ से होता है, वो भी एक देखना रहेगा। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया।